डिफरेंशिएशन के जर्नी को आगे लेके चलते हैं। लास्ट क्लासेस में हम लोगों ने देखा था डिफरेंशिएशन के क्या क्या फॉर्मूलाज है। अब उस फॉर्मूले को इस्तेमाल करके कैसे हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे, आते हैं उस जगह पे। आते हैं पहला सवाल, डिफरेंशिएट साइन 3x प्लस 5। साइन 3x प्लस 5 को हम लोगों को क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। तो देख लेते हैं कैसे फॉर्मूले को हम लोग यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे और कैसे उसका सोल्यूशन आएगा। तो पहले हम लोग लिखेंगे लेट y इक्वल्स टू साइन 3x प्लस 5। जो क्वेश्चन दिया रहेगा उसको हम लोग y इक्वल्स टू लिख लेंगे। अब क्या करेंगे, बोथ साइड d बाई डी एक्स अप्लाई करेंगे। तो y के साथ d बाई डी एक्स हो जाएगा dy बाई डी एक्स, और इधर में हो जाएगा d बाई डी एक्स साइन 3x प्लस 5। अब हम लोग का फॉर्मूला साइन x का था, लेकिन यहाँ पे x की जगह पे क्या लिखा हुआ है, 3x प्लस 5। तो हम लोग को चेन रूल का इस्तेमाल करना पड़ेगा। जब दो टर्म रह जाता है एक साथ एक ही कंटिन्यूएशंस में, तब हम लोग क्या करेंगे, चेन रूल का इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए कैसे करते हैं ना, d बाई डी एक्स ऑफ साइन 3x प्लस 5 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ 3x प्लस 5। पहले साइन का फंक्शन को सॉल्व करेंगे, फिर 3x प्लस 5 का भी डिफरेंशिएट करेंगे। इसी को एक ही लाइन में दो हिस्सों को करने को ही कहा जाता है चेन रूल। तो रिजल्ट क्या आया कि dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स साइन 3x प्लस 5 इंटू डी बाई डी एक्स 3x प्लस 5। अब साइन x का रिजल्ट होता है cos x, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन x, इसका सोल्यूशन क्या होगा ना, cos x। तो यहाँ पे हम लोगों ने cos लिखा और x की जगह पे 3x प्लस 5 था, तो cos 3x प्लस 5 हो गया इसका सॉल्व। अब है d बाई डी एक्स ऑफ 3x, d बाई डी एक्स ऑफ 3x का 3 कांस्टेंट टर्म में इसको साइड में रखेंगे, d बाई डी एक्स ऑफ x ऐसे करके लिखेंगे इसको, d बाई डी एक्स ऑफ x। d बाई डी एक्स ऑफ x का वैल्यू होता है 1, तो 3 इंटू 1 रिजल्ट क्या आ जाएगा 3। तो d बाई डी एक्स ऑफ 3x आंसर आ गया 3। और d बाई डी एक्स ऑफ 5 किसी भी कांस्टेंट टर्म का अगर हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं तो उसका सोल्यूशन आता है 0। कांस्टेंट टर्म कुछ भी रहा, 1 2 3 4 5 6 7 8 कोई भी नंबर, या ए बी सी डी बोल एम ऐसा बोल के कोई अल्फाबेट रहा, तो उसको हम लोग कांस्टेंट टर्म पकड़ेंगे। सिर्फ अगर कांस्टेंट टर्म रहा x और y को साथ ना रह के सिर्फ एक कांस्टेंट टर्म रहा, तो उसका डिफरेंशिएट रिजल्ट क्या हो जाएगा 0। तो ये हो जाएगा 3 प्लस 0, तो आंसर हो जाएगा 3। तो हमारा फाइनल आंसर dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू 3 cos 3x प्लस 5। ऐसे करके हम लोग sin 3x प्लस 5 का डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने 3 फॉर्मूले का इस्तेमाल किया है। पहला फॉर्मूला था d बाई डी एक्स ऑफ साइन x, जिसका होता है cos x, ये वाला फॉर्मूला। दूसरा चेन रूल में इसको ब्रेक किए थे, एक साइन वाले हिस्से का और एक x वाले पार्ट का, जो 3x प्लस 5 वाला पार्ट था उसको डिफरेंशिएट किए थे। अब उसको जब डिफरेंशिएट किए थे तब हम लोगों ने क्या किया ना, d बाई डी एक्स ऑफ x का वैल्यू क्या हो जाएगा 1, और कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएट करेंगे तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा 0। ये सारे रूल्स को हम लोग यहाँ पे इस्तेमाल करके हम लोगों ने डिफरेंशिएट निकाला साइन 3x प्लस 5 का 3 cos 3x प्लस 5। ये हो गया हमारा सोल्यूशन। चलिए दोस्तों दूसरा सवाल पे चले आते हैं। क्या बोल रहा है ना, डिफरेंशिएट tan स्क्वायर x। tan स्क्वायर x का डिफरेंशिएशन निकालना होगा। तो कैसे निकाल रहे हैं, लेट y इक्वल्स टू tan स्क्वायर x। क्या करना है, बोथ साइड d बाई डी एक्स लाना है। तो क्या लिखेंगे, dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू d बाई डी एक्स ऑफ tan स्क्वायर x। tan x का वैल्यू हम लोगों को फॉर्मूले से पता है, लेकिन tan स्क्वायर रहा तो पहले हम लोगों को स्क्वायर फंक्शन का सॉल्व करना है, उसके बाद हम लोग tan x का सॉल्व करेंगे। इसको चेन रूल में अरेंज करेंगे। तो कैसे करेंगे ना, dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू d बाई डी एक्स ऑफ tan स्क्वायर x इंटू d बाई डी एक्स ऑफ tan x। पहले स्क्वायर का फंक्शन करेंगे फिर tan x का करेंगे। अब स्क्वायर का फंक्शन मतलब हम tan x को x पकड़ रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा x स्क्वायर हो जाएगा। x स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होता है ना, यहाँ पे हम लोग फॉर्मूले का जो इस्तेमाल करेंगे वो है x टू द पावर ऑफ n का फॉर्मूला। क्या होता है n इंटू x टू द पावर n माइनस 1। जो पावर रहता है वो फ्रंट में आ जाता है और पावर का वैल्यू एक नंबर क्या हो जाएगा, घट जाएगा। यह है तरीका। जब भी x का टर्म रहा और उसका पावर रहा तब भी हम लोग इस फॉर्मूले को इस्तेमाल करेंगे। तो हम लोग tan x को x पकड़ लेते हैं,
तो ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर। तो इस फॉर्मूले से उसका क्या रिजल्ट आ जाएगा ना, 2 फ्रंट में आ जाएगा 2x⁻2 - 1। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, dy/dx इक्वल्स टू 2 tan 2 - 1 x इंटू, फिर क्या करना है, dy/dx ऑफ tan x का करना है। dy/dx ऑफ tan x का होता है sec स्क्वायर x। तो यहां से हम लोग को रिजल्टेंट क्या मिल रहा है ना, dy/dx इक्वल्स टू 2, ये 2 - 1 होगा तो 1, मतलब सिर्फ tan x इंटू sec स्क्वायर x। ये हो गया हमारा सॉल्यूशन। तो क्या करना है, जब भी ऐसे दो पावर में, ये 2 रह सकता है, 3 रह सकता है, रूट में भी रह सकता है, रूट का भी मतलब उसको एक्सपोनेंट में कन्वर्ट करेंगे तो पावर में 1/2 होगा, क्यूब रूट होगा तो पावर में 1/3 होगा। जब भी ऐसे पावर वाले वैल्यू रहेंगे उसको हम लोग पहले पावर का सॉल्यूशन करेंगे, फिर अंदर वाला जो टर्म है उसका डिफरेंशिएट करेंगे, दोनों को एक साथ इनटू में रखेंगे, ये हो जाएगा हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। तो ऐसे करके हम लोग tan इनवर्स x का सॉल्यूशन क्या आ रहा है डिफरेंशिएट करके ना, 2 tan x इंटू sec स्क्वायर x। ये हो गया हमारा डिफरेंशिएशन का सॉल्यूशन। दोस्तों चले आते हैं अगला सवाल को लेके, क्या बोल रहा है ना, डिफरेंशिएट sin log x। देखिए ध्यान से, दो फंक्शन, एक ट्रिगोनोमेट्रिक साइन और एक लॉगरिथमिक फंक्शन sin log x, दो टर्म के साथ एक साथ में करना है। मतलब साइन का जो एंगुलर वैल्यू होता है x, वो ना रख के वहां पे क्या दिया गया है, log x दिया गया है। तो इसको कैसे करेंगे, तो देखने से ही पता चल रहा है, ऐसे सवालों जब भी आएगा ध्यान में रखिएगा, ये चेन रूल का सवाल है। एकदम सिंपल कॉन्सेप्ट है, ये हमेशा चेन रूल में ही जाएगा, क्योंकि साइन के साथ एक एक्स रहना चाहिए था, तब जाके हम उसको डिफरेंशिएट कर पाते। उसके जगह पे log x दे दिया गया है, मतलब इसको दो बार करने के लिए दिया है, मतलब चेन रूल का ही इस्तेमाल आप लोगों को यहाँ पे करना होगा। तो चले आते हैं कैसे करेंगे ना, लेट y इक्वल्स टू साइन log x। तो क्या करेंगे, डिफरेंशिएट dy/dx, मतलब दोनों साइड d/dx अप्लाई करेंगे, d/dx साइन log x। फिर क्या करेंगे, चेन रूल का इस्तेमाल, dy/dx इक्वल्स टू d/dx साइन log x इंटू d/dx log x। साइन वाला फंक्शन पहला आएगा, उसके बाद लॉग वाला फंक्शन का आएगा। तो ये हो गया चेन रूल में स्प्लिटिंग, पहले वाला पूरा रखेंगे, फिर पहले वाला को हटा के नेक्स्ट वाला हिस्सा पुट कर देंगे। अब इसका सॉल्यूशन करेंगे, क्या आएगा ना, dy/dx इक्वल्स टू d/dx ऑफ sin x। इस log x को हम लोग माइंड में क्या सोचेंगे ना, x सोचेंगे, तो sin x, d/dx ऑफ sin x क्या होता है ना, cos x होता है। तो यहाँ पे हम लोग cos लिखेंगे और x के जगह पे log x था, इसलिए उसको log x लिखेंगे, cos log x। sin x का cos x होता है, sin log x का cos log x होता है, जैसा है उस हिसाब से उसको पुट कर देंगे, इनटू d/dx ऑफ log x। इसका भी फॉर्मूला है, क्या होता है ना, 1/x, 1/x। तो हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन क्या आ जाएगा ना, dy/dx इक्वल्स टू 1/x cos log x। ऐसे हम लोग इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। जब में हमेशा ध्यान में रखिए, जब भी दो ऐसे पार्ट फंक्शन अलग, स्क्वायर का पावर में रहा एक्सपोनेंट, वो एक फंक्शन अलग होगा, ट्रिगोनोमेट्री अलग फंक्शन होगा, लॉगरिथमिक अलग फंक्शन होगा, हम लोग का अगर पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन रहा तो वो अलग फंक्शन होगा। तो डिफरेंट फंक्शन जब एक साथ में मिलेंगे तब हम लोग किस रूल में आ जाएंगे, चेन रूल में। सॉल्व करेंगे एक के बाद एक, पहले हिस्से का सॉल्यूशन करेंगे, उसके बाद सेकेंड पार्ट जो है उसको सॉल्व करेंगे, प्रोडक्ट में रखेंगे, हर एक का अलग अलग सॉल्विंग होगा, जो रिजल्ट आएगा उसको एक साथ में डाल देंगे, हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हो जाएगा। जैसे यहाँ पे साइन log x का आंसर क्या आया, 1/x cos log x। साइन x के लिए cos आया, इसलिए cos log x, और log x का डिफरेंशिएट करके आया 1/x, दोनों मिला के 1/x cos log x। ये हो गया हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। दोस्तों अगला सवाल को देख लेते हैं, क्या बोला जा रहा है ना, डिफरेंशिएट e⁻ sin रूट x। पावर में ही है sin रूट x, e⁻ sin रूट x, इसको हम लोग को डिफरेंशिएट करना है। तो क्या लिखेंगे ना, लेट y इक्वल्स टू e⁻ sin रूट x।
देखिए ई एक एक्सपोनेंशियल एक फंक्शन है और साइन एक फंक्शन है, रूट एक फंक्शन है, मतलब यहाँ पे तीन फंक्शंस है। तीन फंक्शन सब भी एक साथ में आ जाता है, मतलब कौन सा रूल में जाना है, बोले चेन रूल करना है। सवाल देखते ही हम लोग सोच लेंगे इसमें हमारा कौन सा रूल का इस्तेमाल होना है, तो यहाँ पे रूल कौन सा आएगा, चेन रूल का। तो करते हैं इसको, लिखते हैं dy by dx, d by dx of e to the power sin root x। नेक्स्ट लाइन dy by dx, d by dx of जो e का फंक्शन रहा उसको रखे, इनटू d by dx of फिर साइन वाला फंक्शन आया, इनटू d by dx of रूट वाला फंक्शन आया। ऐसे करके अलग अलग फंक्शन को हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन में चेन रूल में एक के साथ एक को लिखते हुए चलेंगे। और भी रहा तो भी डी बाई डी एक्स करके उसको पुट कर देंगे। तो इसका सोल्यूशन क्या हो जाता है देख लेते हैं, डी बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू ई टू द पावर ऑफ एक्स, मतलब इस पूरा टर्म को हम लोग क्या कंसिडर करने वाले हैं, एक्स। जब भी करना है दिमाग में ये चीज डाल देना है, ये ई का फंक्शन है, मतलब अभी और जाओ भी है उसको सिर्फ एक्स पकड़ेंगे, उसका सोल्यूशन उस हिसाब से निकाल लेंगे उस जगह पे जिसको हम लोग एक्स पकड़ रहे हैं, फिर उसका डिफरेंशिएशन जब आएगा तब हम उसको सॉल्व करेंगे। तो इसका रिजल्ट क्या आता है ना, ई टू द पावर ऑफ एक्स का ई टू द पावर ऑफ एक्स ही रह जाता है, इसका कोई चेंजेस नहीं होगा। तो ई टू द पावर साइन रूट एक्स का रिजल्ट ई टू द पावर ऑफ साइन रूट एक्स ही हो जाता है डिफरेंशिएशन में। पहले वाले हिस्से का सॉल्व हो गया। अब डी बाई डी एक्स ऑफ साइन रूट एक्स, इस रूट को दिमाग से निकाल लेते हैं, इसको साइन एक्स पकड़ते हैं, तो डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स क्या होगा, बोला कॉस एक्स होगा, तो यहाँ पे लिखेंगे कॉस रूट एक्स। साइन रूट एक्स का रिजल्ट क्या हो जाएगा, कॉस रूट एक्स। एक्स के जगह पे जो रहेगा उसको पुट करेंगे, अब रूट है इसलिए इसको फिर से डिफरेंशिएट करेंगे। अब रूट का कैसे डिफरेंशिएशन होता है, तो ये हम लोग थोड़ा डिटेलिंग में दिखा देते हैं। डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स को हम लोग बोल सकते हैं एक्स टू द पावर ऑफ हाफ। स्क्वायर रूट का एक्सपोनेंशियल फॉर्म होता है पावर में हाफ रहना। तो ये क्या रिजल्ट देता है ना, हमारा जो रूल्स था, फॉर्मूला था डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर ऑफ एन इक्वल्स टू एन इंटू एक्स टू द पावर एन माइनस वन, इस फॉर्मूले का ही हम लोग यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। तो पावर सामने आ जाएगा 1/2 एक्स टू द पावर 1/2 माइनस वन, तो क्या रिजल्ट होगा ना 1/2 एक्स टू द पावर माइनस हाफ। हाफ से 1 को माइनस करेंगे तो क्या बचा रहेगा, माइनस हाफ। अब इसका फॉर्मुलेशन क्या होता है ना, 2 रूट एक्स, 1/2 रूट एक्स हो जाएगा, क्योंकि 1/2 का 2 तो रह जाएगा, और एक्स टू द पावर ऑफ माइनस हाफ का मतलब होता है डिनोमिनेटर में रूट एक्स, माइनस के लिए रिजल्ट डिनोमिनेटर में आएगा और हाफ के लिए रूट आ जाएगा। तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर ऑफ हाफ या डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स, इसका रिजल्ट क्या आएगा 1/2 रूट एक्स। तो हम लोग यहाँ पे इसको लिख देंगे 1/2 रूट एक्स। ये हो गया हमारा तीन हिस्सों का डिफरेंशिएशन। अब इसको कंबाइन करके हम लोग फाइनल आंसर बता देंगे, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू 1/2 रूट एक्स इंटू ई टू द पावर ऑफ साइन रूट एक्स इंटू कॉस रूट एक्स। ये हो गया हमारा सॉल्यूशन। तो जब भी ऐसे करके डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस आपको अवेलेबल होंगे तब चेन रूल का इस्तेमाल होगा। आप लोग समझिए, हम इसलिए धीरे धीरे चल रहे हैं, एक दो नया नया टर्म डाल के। देखिए पहले वाले सामने हम लोगों ने 2 चेन रूल में हिस्सा बनाया था, अब यहाँ पे 3 फंक्शन आ गए थे, तो यहाँ पे चेन रूल में हमने 3 हिस्सा बनाया है। जितने पार्ट बन सकते हैं हम लोग उसको स्प्लिट करेंगे, एक एक पार्ट का अलग 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 करके हम लोग उसका डिफरेंशिएट करेंगे, फिर उस डिफरेंशिएशन रिजल्ट को एक साथ कंबाइन करेंगे तो हमारा टारगेट रिजल्ट बन जाएगा। हमेशा याद रखिए डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स का क्या रिजल्ट होगा ना 1/2 रूट एक्स। ई टू द पावर ऑफ एक्स का ई टू द पावर ऑफ एक्स ही हो जाता है, इसमें कोई चेंजेस नहीं होता। साइन का चेंज होके क्या हो जाएगा, कॉस आ जाएगा। तो ये चार जितने भी आप लोग प्रैक्टिस करते चलेंगे ये फॉर्मूलेज आपको दिमाग में बैठ जाएंगे, करना एकदम आसान हो जाएगा। तो हर रोज का एक प्रैक्टिस आप लोग के सम्स के ऊपर कैरी ऑन रखना है। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा आएगा, रिजल्ट भी उतना बढ़िया बनता रहेगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, डिफरेंशिएट ई टू द पावर ऑफ 10x, कोई एक्सपोनेंशियल फॉर्म का ही है। तो सेम मेथड में चलेंगे, लेट y इक्वल्स टू ई टू द पावर ऑफ 10x,
ई एक फंक्शन है, tan x एक फंक्शन है, मतलब चेन रूल में जाना है। तो क्या लिखेंगे, dy बाई dx इक्वल्स टू d बाई dx ऑफ e टू द पावर ऑफ tan x इंटू d बाई dx ऑफ tan x। हमने इस बार थोड़ा स्टेप को जंप कर लिया, दोबारा ना लिख के एक बार में इसको ले लिए हैं कि d बाई डी एक्स ऑफ ई टू द पावर ऑफ tan x, और चेन रूल के अनुसार tan x का भी करना है तो d बाई डी एक्स ऑफ tan x का रखेंगे। तो अब क्या सोल्यूशन होता है ना, dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू, हमने बताया था e टू द पावर ऑफ x का क्या फॉर्मूलेट होता है, ऑलरेडी हमने एक वीडियो इसके ऊपर बनाया है जहां पे आप लोगों को सारे फॉर्मूला दिए गए हैं। d बाई डी एक्स ऑफ e टू द पावर ऑफ x का सोल्यूशन क्या होगा, e टू द पावर ऑफ x ही होगा। एक बार करके उस फॉर्मूले वाले चीजों को हर रोज थोड़ा ध्यान लगा दीजिएगा, एक बार वीडियो को देख लीजिए, इससे क्या होगा वो सारे फॉर्मूलेज आप लोगों को याद में आएंगे, आप लोग आसानी से इसको इस्तेमाल कर पाएंगे, आप लोगों के लिए वो आसानी रहेगा। तो क्या होगा, पहले दफा इसको प्रैक्टिस कर लेना है। e टू द पावर ऑफ tan x, रिजल्ट क्या आएगा, e टू द पावर ऑफ tan x ही आ जाएगा, इनटू d बाई डी एक्स ऑफ tan x। d बाई डी एक्स ऑफ tan x का क्या फॉर्मूला होता है ना, d बाई डी एक्स ऑफ tan x का फॉर्मूला आएगा sec स्क्वायर x। ये याद रखने वाले चीजें हैं, तो जितनी बार आप उस चीजों को देखोगे, बार बार देखते रहोगे, तो वो सभी उस आपके दिमाग में बैठ जाएगा, तब आप लोग उसका इस्तेमाल करना भी बहुत आसान होगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा ना, sec स्क्वायर x, d बाई डी एक्स ऑफ tan x का रिजल्ट होता है sec स्क्वायर x। तो दोनों मिला के रिजल्ट क्या बना, dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू e टू द पावर ऑफ tan x इंटू sec स्क्वायर x। ये हो गया हमारा टारगेट सॉल्यूशन। देखिए जब हम लोगों को तरीका पता है, चेन रूल का अरेंजमेंट पता है, फॉर्मूला पता है, तब करना कितना आसान, 2-3 लाइन हमारे लिए काफी होते हैं उसके सॉल्यूशन में पहुंच जाने के लिए। आप लोग सिर्फ प्रोसेसिंग्स को ध्यान दीजिए, कैसे हम लोग सोचते हैं, जैसे चेन रूल कहाँ इस्तेमाल करेंगे, वो समझाने के लिए ही हम बार बार इसी जैसे सवालों को कर रहे हैं कि जब 2 या 3 फंक्शन एक साथ में आ जाते हैं, एक के अंदर एक आ जाता है, तभी किसका इस्तेमाल होता है, चेन रूल का। चेन रूल में इसको ब्रेक करेंगे, एक एक का उसके फॉर्मूले के अनुसार उसको सॉल्व करेंगे, प्रोडक्ट में रख देंगे, हमारा सॉल्यूशन आसानी से बन जाएगा। तो इस प्रोसेसिंग्स को बार बार प्रैक्टिस के थ्रू आप लोग ग्रिप में लाइए, तो देखिएगा डिफरेंशिएशन करने में भी आनंद आएगा, आपको भी मजा लगेगा और मार्क्स भी बढ़िया आते हैं।